अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। कहा जाता है आकाशे तारकन लिंग पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्र नमोस्तुते। इसका अर्थ है आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। आज हम जानेंगे महाकालेश्वर मंदिर के कुछ अनसुने रहस्य जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल प्रसिद्ध क्यों है? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की झोली कभी खाली नहीं जाती। महाकाल दक्षिण की ओर मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की तरफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। महाकाल नाम का रहस्य। काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल भी कहा जाता है। प्राचीन समय में यही से पूर्ण विश्व का समय निर्धारित होता था, यही से ग्रहों नक्षत्रों की गणना होती है और यही से कर्क रेखा गुजरती है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दूषण नामक राक्षस नगर में आया और लोगों को धार्मिक कार्य करने से रोकने लगा। राक्षस को ब्रह्मा जी से विशेष वरदान प्राप्त था, इसी कारण उसका आतंक बढ़ता गया। राक्षस की पीड़ा से दुखी होकर सभी ने शिव से रक्षा के लिए विनती की। भोलेनाथ ने नगरवासियों को राक्षस के अत्याचार से बचाने के लिए पहले उसे चेतावनी दी, लेकिन दूषण राक्षस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने नगर पर हमला कर दिया। भोलेनाथ क्रोधित हो उठे और धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। शिव ने अपनी हुंकार से राक्षस को भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यही विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव ने स्वयं दुष्ट राक्षस का वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इस तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। भस्म का तिलक लगाने से पुण्य की प्राप्ति होगी, साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। कोई राजा या मंत्री यहाँ रात नहीं बिताते। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये साहस किया वो संकटों के कारण मारा गया। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में आपको जानकर आश्चर्य होगा। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर अपना इस्तीफा देना पड़ा था। कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल भगवान ही शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। स्वयंभू दक्षिण मुखी शिवलिंग। ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में कालगणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर जहां भगवान को पिलाई जाती है मदिरा। कहा जाता है भगवान काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि देखते ही देखते वो पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है वो खाली हो जाता है। ये शराब कहाँ जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। काल भैरव को शराब अर्पित करते समय हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम हमारी समस्त बुराइयां भगवान को समर्पित करें और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संकल्प करें। मदिरा यानी सुरा भी शक्ति का ही एक रूप है। इस शक्ति का उपभोग नहीं किया जाना चाहिए।
इसका उपभोग करने वाला व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। रहस्यमयी भक्त। एक ऐसा दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में कैद हो गया, जिसमें एक अदृश्य शक्ति रात में मौजूद है और महाकाल की पूजा कर रही है। इसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन साधुओं का मानना है कि ये सच्ची घटना है। आप इन रहस्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।